दांतों से खून आना एक अमूमी मसला बनता चला जा रहा है कि दांतों से खून या तो ब्रश करने की वजह से आता है और या फिर कोई सख्त चीज़ खाने की वजह से, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ताला ने एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, साख्त बनाई हुई है खाने के लिए, चबाने के लिए और चीज़ों को हज़म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, अब अगर मैं ब्रश करूँगा इस तरह से कि ये मसूड़े के अंदर जाए और यहाँ से यूं करके बाहर आए, तो वो मसूड़े के अंदर जो खुराक है उसको भी खींच लेगा, जो दांतों के दरमियान स्पेस है वो भी साफ़ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, आज हम दांतों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे। दांतों से खून आना एक अमूमी मसला बनता चला जा रहा है। अक्सर ख्याल ये किया जाता है कि दांतों से खून या तो ब्रश करने की वजह से आता है और या फिर कोई सख्त चीज़ खाने की वजह से, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये दांतों की कुछ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। इसी मौजू पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप उनको एक बड़े मज़हबी स्कॉलर के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज उनका एक और तारुफ भी आपके साथ होता चले कि वो फैसलाबाद के बहुत मरूफ डेंटल सर्जन यानी दांतों के अमराज के माहिर हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अब्दुल समी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, आज हम आपके साथ मजहबी टॉपिक की बजाय दांतों के मसाइल के ऊपर बात करेंगे। तो सर ये बताइएगा कि दांतों से खून आने की क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूड़ों से खून आता है, पहली बात तो ये कि दांतों से नहीं आता। दांत तो जिस्म की सख्त तरीन हड्डी है। अच्छा जी। यानी उसकी जो दो तहें हैं, बाहर एनेमल होती है जिसमें 99% कैल्शियम है, यानी उसमें ज़िंदगी नहीं है। अच्छा जी। सिर्फ जो उसकी ईंटों को जोड़ने वाले रेशे होते हैं उनके अंदर सिर्फ ज़िंदगी है। इतना सख्त है दांत। उसके अंदर डेंटिन है, उसमें फिर भी नरम हड्डी होती है, लेकिन होती वो भी हड्डी है। अच्छा जी। उसके अंदर फिर दांत का असल जिंदा हिस्सा है, जिसके अंदर जैसे जिस किस्म के किसी भी हिस्से के अंदर खून की नालियाँ भी होती हैं और वो जो नर्व्स भी होती हैं, उज़लात भी होते हैं, और वो नर्व्स होती हैं जिनके ज़रिए से सारी सेंसेशंस वगैरह पास होती हैं, वो अंदर होता है, उसको पल्प कहते हैं। अच्छा जी। लेकिन अल्लाह ताला ने दांतों को इस जिस्म में ख़ास स्ट्रक्चर से बनाया है। उसकी वजह यह है कि इनसे चूँकि चबाने का काम लेना है, और जाहिर है कि मुंह के अंदर हम गर्म चीज़ भी डालते हैं, ठंडी चीज़ भी डालते हैं, और बहुत हद तक वो गर्म और ठंडी चीज़ जो है वो दांतों को महसूस नहीं होती, बल्कि आपका तालू जल जाएगा, गर्म चीज़ आप खाएंगे लेकिन दांत को कुछ नहीं होगा। क्यों? उसकी वो बाहर की हड्डी बहुत सख्त है। बिल्कुल। उसके बाद अल्लाह ताला ने, यानी ऐसा भी हो सकता था कि कोई एक सख्त हड्डी एक ही होती और उसके अंदर दांतों की शेप के उभार बने हुए होते और उससे हम चबा लेते। देखिए अल्लाह ताला की शान है कि उसने यहाँ पर 32 दांत जो हैं बाकायदा हड्डी के अंदर फिक्स किए हैं। जी जी। और थोड़ी सी उसके अंदर एक इलास्टिसिटी भी रखी है कि जैसे हम इसको दबाते हैं तो ये नरम है, मैं इस मेज़ को दबाऊंगा ये नहीं दबेगी, लेकिन मैं हाथ के दबाऊंगा ये थोड़ी सी दबेगी। तो अल्लाह ताला ने हर दांत जो है उसको रखा है ताकि वो चबाने का काम भी करे, लेकिन साथ साथ जो है वो जैसे शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं गाड़ी के, कि पहिए को तो जंप आ रहा है, शॉक अब्जॉर्बर का काम क्या है कि वो जो सवारी बैठी हुई है उसको जंप ना महसूस ना हो। तो हम सख्त चीज़ चबाएँ, वो चबा तो ले, लेकिन उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने वो इलास्टिक रखा हुआ है, एक स्प्रिंग रखा हुआ है, उसकी वजह से हमारे जबड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर ये कि अल्लाह ताला ने हड्डी के अंदर जबड़ा फिक्स किया और फिर उसके ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने मसूड़ा चढ़ाया है। यानी सारा जो अंदर है, मुंह के आप देखें तो ये बाहर की जो जिल्द है ये और है, लेकिन मुंह के अंदर आप देखें तो मसूड़े का रंग भी और है, आप उसको उठाकर देखें तो इसका रंग भी और है, आप गाल के अंदर देखें उसका रंग भी और है, ज़ुबान का रंग और है, ठीक है ना, ज़ुबान के नीचे आप उठा के देखें तो और है। ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म का यानी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, साख्त बनाई हुई है, जो खाने के लिए, चबाने के लिए और चीज़ों को हज़म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अल्लाह ताला ने ये जो
मसूड़ा बनाया है, इसको भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें दांत के साथ जो 1 या 1.5 मिलीमीटर है उसको आप देखें तो वो शाइन कर रहा है। हाँ जी जी। उसके नीचे आप देखें तो वो ऐसा मालूम होता है कि एक रफ सी सरफेस है और वो माल्टे के छिलके के साथ मुशाबे है। आप गौर से माल्टे का छिलका देखें ना, जी जी। यानी आम का छिलका और एक माल्टे का छिलका, इसको आप गौर से देखें। आम का छिलका जो है वो प्लेन है, जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन माल्टे का छिलका जो प्लेन नहीं होता, जी बिल्कुल। वो समय क्या है कि उसको तो अल्लाह ताला ने हड्डी के साथ चिपकाया हुआ है, लेकिन वो जो ऊपर का हिस्सा है उसको लूज इसलिए रखा है ताकि वो जो इलास्टिसिटी है कि वो स्प्रिंग जो बना हुआ है उसके अंदर वो मसूड़ा जो है उसमें रुकावट ना बने और उसके अंदर जाकर। बिल्कुल। दूसरी ये कि चूंकि अल्लाह ताला ने ये दांत सेपरेट सेपरेट बनाए हैं, अलहदा अलहदा बनाए हैं, इनके दरमियान भी कुछ स्पेस है। जी। अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में, हमारे मैदे में, हमारी आंतों के अंदर ख़ास किस्म के जरासीम रखे हैं कि जो चीज़ों को हज़म करने में मदद देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना, यानी हज़म करने को भी आप सादा लफ्ज़ में चीज़ें कि किसी चीज़ को गलाने में मदद देते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, जरासीम वो मुंह के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह ताला का वो फंक्शन तो वो पूरा कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। लेकिन जब हम अपने मुंह में खुराक छोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर नशास्ता, अच्छा जी, उसको छोड़ देते हैं तो वो फिर हमारी ही दी हुई खुराक खाते हैं और हमें ही काटते हैं। बिल्कुल सही। हम मुंह के अंदर जो खुराक लेकर ख़ास तौर पर सो जाते हैं बगैर साफ किए। जी, बगैर साफ़ किए तो वो जरासीम जो हैं उस खुराक को खाते, तो उस जरासीम को वो गलते हैं वहाँ पर मुंह के अंदर ही, हालांकि उनको पेट के अंदर जाके गलना है। बिल्कुल सही। तो मुंह के अंदर ही गलते हैं और उससे तेज़ाबी मादे पैदा होते हैं। और जहाँ जहाँ वो खुराक पड़ी हुई है उसके इर्द गिर्द जो भी अल्लाह ताला ने साख्त रखी हुई है, मसूड़ा है या दांत है, वो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा जी। दांत की जिस सतह पर वो खुराक पड़ी हुई होगी और वहीं गले सड़ेगी तो वहाँ पर दांत को कीड़ा लगेगा। अच्छा जी। और मसूड़े के अंदर जहाँ जहाँ पड़ी होगी तो मसूड़ा जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, सोजन होगी और फिर वहाँ से खून बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। आम तौर पर मशहूर हो गया हमारी मेडिसिन की बात किताबों के अंदर भी, जो विटामिन सी की कमी है उसके जो असरात हैं वो लिखे हुए हैं मेडिसिन की किताबों में, तिब की किताबों में, कि विटामिन सी की कमी की वजह से मसूड़ों में खून भी आ सकता है। अच्छा, अब यही चीज़ जो है ये मारूफ हो गई जी। और फिर हमने भी यानी डेंटल सर्जन्स ने भी इसमें कोई ज़्यादा तहकीक का काम नहीं लिया, उसी को वो ऑन करते रहे। जो भी मसूड़ों में खून वाला मरीज़ आता है उसको विटामिन सी की गोलियां हम लिख देते हैं। और जाहिर है कुछ विटामिन सी जिस्म में ज़्यादा हो जाएगी तो फौरी तौर पर कमी भी वाक़ हो जाएगी, लेकिन ये उसका असल इलाज नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ तिब में, मेडिसिन में, डेंटिस्ट्री में एक कॉमन इलाज है सब बीमारियों का। वो क्या है? ट्रीट द कॉज। जी बिल्कुल। कि जो बीमारी की असल वजह है उसका आप इलाज करें तो बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। यानी बजाय बीमारी के जो अलामात हैं, यानी खून निकलना एक अलामत है, बीमारी नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है ना जी। ये दांतों में से खून जो है अगर कोई ब्लड कैंसर वगैरह हो उससे भी आ सकता है। बिल्कुल। तो आप मसूड़े को ट्रीट ना करें। अगर आपका तशखीस ये है, डायग्नोसिस ये है कि ये ब्लड कैंसर की वजह से है, तो ब्लड कैंसर को ट्रीट करेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरह अगर मसूड़ों में से खून आ रहा है, और 99% मरीजों के अंदर वजह यही होती है। अच्छा जी। तो अगर वो खून आ रहा है तो वो जो अंदर जो खून मुस्तकिल जिसने ब्रश नहीं किया, सफाई नहीं रखी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो करेड़ा जो है वो जमकर सख्त हो जाता है। अब जब वो सख्त हो जाता है तो फिर तो आपको डेंटल सर्जन के पास जाकर सफाई करवानी पड़ती है, स्केलिंग करवानी पड़ती है। लेकिन ब्लीडिंग की जो कॉज होती है, ब्लीडिंग जो है वो नरम वाला जो होता है, यानी वो मादा कि जो अंदर जमा होता है, वो असल में ब्लीडिंग की वजह होती है। लिहाजा बड़ी दिलचस्प बात है कि कई मरीज़ मेरे पास आए
मुंह में से सख्त ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़े जो सूजे हुए हैं बहुत ज़्यादा। जी जी। तो मैंने उनसे सिंपली कहा कि ये सामने वाली दुकान से ब्रश लेके आए। वो ब्रश लेके आए और टूथपेस्ट जो है वो आमतौर पर क्लिनिक में पड़ी होती है, उसको मैंने सिंपली टूथपेस्ट लगाकर अपने हाथ से मैंने उनको ब्रश किया। अच्छा जी। बहुत ब्लीडिंग हुई, मरीज भी कहो, लेकिन जब मैंने ख़ास तरीके से वो भी समझाऊंगा तरीका मैं, उसके अंदर ब्रश किया और यूं ही वो नरम मादा वहाँ से मैंने निकाल दिया ब्रश के ज़रिए से, तो पेशेंट को रिलीफ महसूस हुआ। बिल्कुल। मैंने कहा जी ये ब्रश आपने खुद ही ख़रीद के लाए हैं, ये आप ही का है। जो तरीका, जिस तरीके से मैंने आपके मुंह में ब्रश किया है, आप इस तरीके से बाकायदगी से ब्रश करें, रात को सोते हुए भी, सुबह के नाश्ते के बाद भी। आज रात को आप जब ब्रश करेंगे तो पहले से कम खून आएगा, कल सुबह जब आप ब्रश करेंगे और कम खून आएगा, और कल शाम को इंशाल्लाह खून नहीं आएगा। बिल्कुल। उसके बाद रह जाएगा वो सख्त क्रेडा जो हुआ है, उसके लिए एक दफ़ा डेंटल सर्जन से आप जाकर स्केलिंग करवा लें। लेकिन उसको ज़हन में रखें, यानी ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी बददियानती है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमने मरीज़ों को ये बावर कराया कि 6 महीने के बाद स्केलिंग करवानी ज़रूरी है। उससे डॉक्टर को तो फ़ायदा होता है, वो फीस लेता है अपनी, जी जी। लेकिन मरीज़ को वो फ़ायदा नहीं है। अच्छा। दांत मरीज़ के हैं, बिल्कुल सही। जब तक मरीज़ खुद उनकी केयर नहीं करेगा तो डॉक्टर को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती कि वो उनकी केयर करे। बिल्कुल। वो तो जब ख़राब आप क्रेडा मुंह में लेके जाएंगे तो वो कहेगा इसको स्केलिंग करवाएं। लेकिन असल जो मरीज़ को यानी समझाने वाली बात है कि उसको अपने पाँव पर खड़ा करें। बिल्कुल सही। जैसे इलाज खुद बताएं जी, खुद इलाज अपना करें वो। जी, हाँ जी। असल में इलाज जो है वो होता है बीमारी के बाद, बिल्कुल। और जो हिफाजत होती है उससे पहले होती है। बिल्कुल। यानी असल में जिसे हम हाइजीन कहते हैं ना, यानी हाइजीनिक प्रिंसिपल्स वो हैं जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनका अगर मरीज़ जो है वो एहतमाम करे तो उनके दांत, उनके मसूड़े A1 हो जाते हैं, और जो कीड़ा लगने का मामला है वो भी कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब जी, ये विटामिन की कमी की वजह से भी खून आ सकता है, ये विटामिन सी या आ सकता है, लेकिन आम तौर पर होता नहीं है। ऐसे है नहीं, यानी ये मिथ है कि कहा जा सकता हाँ है। जी, यानी नो डाउट, यानी मेडिसिन की किताब हमारी बड़ी मशहूर किताब है सैमसन राइट, जी। उसमें लिखा हुआ है। अच्छा जी। ठीक है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग गम्स की वजूहात में से एक ये भी है, अच्छा। लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज। अच्छा, वन ऑफ द कॉज। यानी सिर्फ वो नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ कि 99%, 99% मरीजों के मसूड़ों में से खून आने की वजह जो है वो अपनी सफाई ना करना होता है। बिल्कुल। सफाई ना करना या प्रॉपर तरीके से ना करना। ठीक है ना। अच्छा, अब 2 जगह हैं जहाँ पर जाके खुराक जमती है। एक तो यह कि अगर 4 दांत हैं, इनके दरमियान ये स्पेसेस हैं, इनके अंदर खुराक फंसनी ही फंसनी है। ख़ासतौर पर वो खुराक जो हम खाते हैं, यानी वो खुराक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, जौ था, सख्त खुराक थी, वो आपके दांतों को खुद ब खुद साफ़ करती है। अच्छा जी। लेकिन हम जो खुराक खाते हैं, निछासने वाली नरम मैदा और सूजी, यानी बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये क्या है, ये जाकर मुंह में जम जाती हैं। अच्छा जी। यहाँ पे एक तजुर्बा करके देखें कि आप 1 किलो गुड़ या चीनी अकेले खाएं बैठ के, और 5 मिनट के बाद जाके आप मिरर में जाके देखें, शीशे में जाके देखें, आपके मुंह में ना गुड़ होगा ना चीनी होगी। आप एक बिस्किट खाएं, अच्छा जी, और 2 घंटे के बाद जाके आप देखें तो आपके पास वो सारा बिस्किट जो है वो दांतों के दरमियान जो स्पेसेस हैं, खाली जगह है, वहाँ भी पड़ा हुआ होगा, और मसूड़े के साथ साथ भी एक लेप हुआ होगा उस बिस्किट का। जी। ये है असल में आपको, आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। अच्छा। अगर आप रात को सोते वक्त ब्रश करें और फिर उसके बाद कोई चीज़ ना खाएं, और सुबह नाश्ता करने के बाद घर से निकलते हुए अच्छी तरह ब्रश करके आप निकलें, और दिन भर ख़ास तौर पर बेकरी प्रोडक्ट ना खाएं। हमारे यहाँ तो किसी के यहाँ जाएंगे बिस्किट आ जाएंगे फ़ौरन। इफ़ एट ऑल आपको खानी पड़ गई है बिस्किट, तो एक तकलीफ़ करें कि उठकर फ़ौरन कुल्ली कर लें अच्छी तरह से। खाने के फ़ौरन बाद? नहीं, ये बिस्किट खाने के फ़ौरन बाद, या दोपहर के खाने के बाद जो है आप कुल्ली करें, तो फिर इंशाल्लाह आपके दांत बहुत महफूज रहते हैं। मैं कर रहा था कि ये हमारे जो वो यानी खुराक फंसती कहाँ है, एक तो ये स्पेसेस है जहाँ जाकर फंसती है, और दूसरा ये अगर आपका एक दांत है और ये मसूड़ा है, तो यूं करके मसूड़े में से दांत अल्लाह ने बाहर निकाला हुआ है। और मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ 1-1.5 मिलीमीटर जो है
वो मसूड़ा हटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, दांत से चिपका हुआ नहीं है, यहाँ भी खुराक जमा हो गई। अच्छा, अब आपने जो ब्रश करना है वो आपने इस नुक्ता नज़र से करना है कि आपने ये दोनों जगह जो है वो साफ करनी। बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पर हम यूं ब्रश करते हैं। अब यूं ब्रश करते हैं, यहाँ मैं जितना मर्जी ब्रश फेरता रहूँ, ये जो स्पेस है ये कभी साफ नहीं होगी। इसी तरह मैं ज़ोर ज़ोर से ब्रश करूँगा तो मसूड़े में से ब्लीडिंग तो हो जाएगी, खून आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जगह साफ नहीं होगी। तरीका क्या है कि मैं मसूड़े के अंदर जाऊँ और अंदर जाके इसको मैं अगर अपने कफ को ज़रा थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लूँ तो शायद ये अच्छी तरह समझ में आ जाए कि अच्छा, अब अगर मैं ब्रश करूँगा इस तरह से कि ये मसूड़े के अंदर जाए और यहाँ से यूं करके बाहर आए, तो वो मसूड़े के अंदर जो खुराक है उसको भी खींच लेगा और जो दांतों के दरमियान स्पेस है वो भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके लिए फिर एक और ख़ास इंस्ट्रक्शन ये है कि आमतौर पर हम ब्रश करते हुए यूं करके करते हैं। अच्छा, जब यूं कर लेते हैं तो हमारा मसूड़ा भी टाइट हो जाए, होंठ भी टाइट हो जाते हैं, जी। और गालें भी टाइट हो जाती हैं। लिहाजा वो जोर लगाते हैं जब चलाने के लिए तो वो दांत तो घिसा देता है ब्रश, लेकिन सफाई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। लिहाजा बड़ी ख़ास इंस्ट्रक्शन मैं अपने मरीज़ों को दिया करता हूँ कि ब्रश करते हुए आपने रिलैक्स करना है। रिलैक्स क्या है वो भी तजर्बे से मैं साबित करूँगा कि अब गौर कीजिएगा कि ये मैंने होंठ पकड़ा, जी। बात करने लगे होंठ छूट गया मेरा। अब कितनी स्पेस थी, हाँ जी। लेकिन जो ही मैं बोलूँगा कम हो जाएगी, टाइट हो जाएगा ना। हाँ जी। तो वहाँ कोई चीज़ जा ही नहीं सकती। यहाँ का तो मैंने पकड़ा हुआ था, वो उंगली से भी छुड़ा लिया उसने। अब क्या है, रिलैक्स करके, ये देखिए मैं ब्रश जो है वो नया मैंने इसलिए मंगवाया है अपने नाजरीन के लिए, दिल को ढीला छोड़े, यानी तकरीबन इतनी स्पेस हो दोनों दांतों के दरमियान। ठीक है जी, यहाँ रख के और मुंह को ढीला छोड़ दें। अब आप ब्रश करके देखें तो आपका मसूड़ा जो है, आपका महसूस होगा कि आपका ब्रश आपके मसूड़े के अंदर गया है। देखें, बिल्कुल सही, यानी ऊपर को करना है जी, मसूड़े से दांत की तरफ। जी। ऊपर नीचे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा जी। जब ऊपर के दांतों में आपने जाना है तो फिर ऊपर से नीचे आना है। बिल्कुल। यानी उसूल क्या है कि आपका ब्रश मसूड़े के अंदर जाए, फील हो के मसूड़े के अंदर गया है, अब फिर उसको दांत की तरफ चला दें। देखें जी, ठीक है जी। ये बाहर वाली नीचे की साइड हो गई, अब ऊपर जाएं बाहर वाली साइड पे। तो देखो ये कितनी स्पेस है। जी। मैं बोलूँगा तो स्पेस कम हो जाएगी। सही, ठीक है जी। देखो, यानी ये जो कलाई है इसकी हरकत से ब्रश करना है, जी। बाजू के जोर से ब्रश नहीं करना। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब अंदर आ जाएं। अब अंदर जाने के लिए पूरा मुंह खोल दें और उसी तरह मसूड़े के अंदर से शुरू करके दांत की तरफ लेके आना है। देखिए बिल्कुल सही, ऊपर, सही जी। फिर आखिर में ये खोड़ों से बचाने के लिए ये जो दांतों के आमने सामने की सरफेस इनको भी साफ करें। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त जी डॉक्टर साहब। हालांकि मैंने सुबह ब्रश किया हुआ था, जी। दरमियान में कोई भुने हुए चने जो हैं वो मैंने खाए हैं। अब ये ब्रश बगैर टूथपेस्ट के मैंने किया है, मैं हैवी हल्का महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मेरा मुंह साफ हो गया। बिल्कुल सही। टूथपेस्ट के बारे में भी ये जो कमर्शलाइजेशन है हर चीज़ के अंदर, कारोबार ये ख़राब कर रहा है हर चीज़ को। अब टूथपेस्ट के इश्तिहारात, जी। ज़ाहिर याद रखिएगा कि तमाम की तमाम टूथपेस्ट हैं, बुनियादी तौर पर एक ही फार्मूला है उनका, सिर्फ इजाफी तौर पर कुछ कलर, कुछ उसका फ्लेवर, खुशबू जो डाली जाती है वो फ़र्क है, बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है। असल चीज़ क्या है, ब्रश करना टूथपेस्ट के साथ प्रॉपर वक्त पे करना, बाकायदगी से करना, प्रॉपर तरीके से करना। बिल्कुल ठीक है ना। जब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपने जो आमतौर पर हमारे यहाँ यानी रिवाज है कि सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना जी। उसकी बजाय क्या है, रात को सोते वक्त ब्रश करें
और सुबह कुल्ली करके आप नाश्ता कर लें। नाश्ते के बाद वो जो खुराक मुंह में पड़ी है कि नाश्ते वाली, आपने उसको निकालना है, ठीक है ना जी। मेरे वालिद साहब मरहूम तकरीबन 78-79 साल उन्होंने उम्र पाई अल्लाह के फजल करम से। तो बचपन से मैंने देखा कि वो सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करते थे उठकर। जब मैं BDS में दाखिल हुआ तो मैंने उनसे कहा कि जी ये रात को सोते वक्त ब्रश करना है या सुबह नाश्ते के बाद करना है। उन्होंने अपनी रूटीन बदल दी। फिर वो बड़े स्ट्रिक्ट थे कि रात को जब उन्होंने ब्रश कर लिया है उसके बाद घर में और कोई खाने की चीज़ आए, जैसे ब्रेड ड्राई फ्रूट आ जाता है या कोई चीज़ आ जाती है, उन्होंने अब उसको हाथ नहीं लगाना कि मैंने ब्रश कर लिया। अच्छा। और इसी तरह सुबह उन्होंने नाश्ते के बाद ब्रश करना शुरू कर दिया। आप हैरान होंगे कि वो 32 के 32 अपने दांतों के साथ अल्लाह के पास गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और किसी दांत में खोड़ नहीं है। अच्छा जी, इतना ख्याल रखा सफाई का। तो सफाई का ख्याल रखा, अल्लाह ताला भी मदद करता है। बिल्कुल, यानी शिफा तो अल्लाह ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे दांत हमारे हाथ पाँव नाखून सब अल्लाह ने दिए हुए हैं। जी जी। लेकिन जब आप उनकी हिफाजत करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको इसका इनाम भी देता है कि तुमने मेरी अमानत की हिफाजत की है तो ये तुम्हारा इनाम है। बिल्कुल सही। तो बड़ा सिंपल है ब्लीडिंग गम्स का वाहिद ट्रीटमेंट कि यानी मैं आपसे बताया ना कि इंतहाई सूजे हुए और खून बहते हुए गम्स के अंदर मैंने ब्रश कर दिया है ज़बरदस्ती मरीज़ का पकड़ के, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। उससे यानी सिर्फ ब्रश करने से ठीक हो गए। सिर्फ ब्रश करने से ठीक हो गए। तो इसको समझना चाहिए। और इसमें यानी जो ज़ाहिर है जो स्पेस बनाने वाले हैं उनका अपना बिजनेस है। और ज़ाहिर है डेंटल सर्जन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अलमुस्तशार मोतमन, जिससे मशवरा मांगा जाए वो ऐसा ही है जैसा उसके पास अमानत रखवाई जाए। तो ये हम डेंटल सर्जन्स की भी जिम्मेदारी है कि हम दयानतदारी के साथ मरीज़ को मशवरा दें, उसके फ़ायदे में, अपने फ़ायदे में नहीं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मसूड़ों से खून आता है, ये इसकी वजह ब्लड प्रेशर या शुगर भी हो सकती है? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा। इम्कान है, हो भी सकता है। ज़ाहिर है शुगर से इंसान का पूरा जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जी जी। अब उस कमज़ोरी की वजह से ज़ाहिर है मसूड़े भी कमज़ोर हो गए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ अगर केयर की जाए तो, यानी अब मुझे शुगर है, ज़ाहिर है 55 साल की उम्र से पता चला है कि मुझे शुगर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसूड़ों में से कभी खून नहीं आया। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि ये उसकी वजह नहीं है। बिल्कुल जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अगर कोई बंदा ख्याल नहीं करता, दांत साफ़ नहीं करता और खून आने को वो नॉर्मल कंसिडर करता है, तो क्या ये ख़तरनाक बीमारी भी बन सकती है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह की? असल में क्या है, यानी ये जो मैंने आपको मिसाल दी ना कि ये मेरा मसूड़ा है जी और ये दांत है। अब क्या होगा कि इसके दरमियान जो खुराक जमा हुई वो सख्त हो गई, ठीक। अब वो तो सख्त हो गई, अब उससे आगे जो है वो नरम खुराक जमा हो जाएगी। फिर होते होते अब ये क्या है, ये दांत और मसूड़े के दरमियान इकट्ठी हो रही है, यहाँ से हड्डी जो है वो गल रही है। फिर एक वक्त आएगा कि दांत हिलना शुरू हो जाएगा, फिर हिलते हिलते हुए एक वक्त आएगा आपको वैसे ही हाथ में आ जाएगा और फिर उससे अगला इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर अगला इन्वॉल्व हो जाएगा। ये वजूहत। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये बताइएगा कि सिर्फ इसका इलाज जो आप बता रहे हैं सिर्फ टूथ ब्रश करना ही है या कोई और मेडिसिन वगैरह भी इसका इलाज है या इसका? वो असल में डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर कोई और वजह हो जी जी तो उसके लिए मेडिसिन दी जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ मेरा ज़ाहिर है कि सन 73 से मैं प्रोफेशन में मरीज़ों को देख रहा हूँ। 50 साल होने को आए। अच्छा माशाल्लाह, ज़्यादा हो गए 50 साल से भी। मेरा अपना तजर्बा जो है यही कहता है कि असल वजह हमारे मुल्क में यही है। और वो लोग के जो हिफाजत करते हैं अपने दांतों की, मेरे ऐसे मरीज़ भी हैं, तो आज भी मिलते हैं तो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आपने बस जो बताया है उस वक्त से मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये बड़ी बात आम है कि जो ये टूथपेस्ट है ये ऐसे केमिकल से बनी है जो मुंह के कैंसर का बायस बनते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी टूथपेस्ट सेफ़ है? असल में क्या है कि कैंसर की असल वजह अभी मालूम नहीं हो सकती। जी सही। अब टमक टोरियाँ मारते रहते हैं हम। जी जी सही। यानी बामी बातें बनी हुई हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजूद नाज़रीन, आपने जाना कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि अगर हम अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें, रोज़ाना रात को ख़ास तौर पे, यानी रात को खाने के बाद अपने दांतों को साफ़ करें तो हमारे मसूड़ों से खून आना जो है वो बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।